प्रिय भाइयों बहनों, आज खजूर रविवार है। चालीसे के बीते हुए 5-6 हफ्तों में हम प्रभु के पास आने का प्रयास किए। आज जब हम खजूर रविवार मनाते हैं तो कलीसिया हमें 2 मनोभाव देते हैं। एक तो प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश, सभी लोग उसकी स्तुति करते हैं, होसाना गाते हैं, राजाधिराज की आराधना करते हैं, खुशी का माहौल। और फिर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पूरे प्रभु का दुख भोग, उसका मरण, क्रूस मरण। इसलिए मैंने कहा 2 मनोभाव, खुशी का भी और दुख का भी। पर जिस बात पर मैं मनन चिंतन करना चाहता हूं वह है जब हम जुलूस में जाते हैं और जो सुसमाचार हमारे लिए पढ़ा जाता है, और इस सुसमाचार में हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि यीशु बेतफगे और बेथनी में थे और वहां से वो यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे। और वहां पर उन्होंने अपने शिष्यों में से कहा कि मेरे लिए ये गदही और उसके बच्चे को लाओ, और इस प्रकार वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। मैं इन 2 स्थलों के बारे में मनन चिंतन करना चाहूंगा। एक है बेथनी और एक है यरूशलेम। बेथनी जहां यीशु थे, वो स्थान कैसा था? प्रिय भाइयों बहनों, बेथनी जो था वो यीशु के प्रिय मित्र लाजरस, उसकी बहन मरियम और मार्था का निवास स्थान था। और यरूशलेम इसके विपरीत वह स्थान था जहां पर यीशु को पता था, लोगों को भी पता था कि यदि यीशु यरूशलेम गए तो वहां उनकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी यीशु ये निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं कि मैं बेथनी से यरूशलेम जाऊंगा। हमारे लिए बेथनी जो है ना, वो है ये संसार, इस संसार की सारी खुशियां। पर हमारे लिए जो यरूशलेम है वह है हमारा स्वर्ग। और स्वर्ग जाने का रास्ता इतना आसान नहीं। प्रभु स्वयं अपने वचन में कहता है, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयास करो, फिर भी कई लोग उस द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में यह यात्रा हमेशा करते रहे, बेथनी से यरूशलेम की यात्रा। क्योंकि बिना यरूशलेम गए मुक्ति असंभव है। यदि हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग पाना है तो उसके लिए ये कठिन राह हमको चलना ही पड़ेगा। और जब हम हमारे हाथ में डालियां लेकर कहते हैं कि दाऊद के पुत्र को होसाना, प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमको कभी नहीं भूलना है कि मैं स्वयं यीशु के साथ एक यात्रा कर रहा हूं। फिर मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, पीड़ा क्यों ना आए, लोग मेरा तिरस्कार क्यों ना करें, लोग मुझ पर अत्याचार क्यों ना करें, मैं प्रभु के राह पर चलता रहूंगा। क्योंकि मेरे लिए ये संसार रूपी बेथनी ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए मेरा लक्ष्य मेरा स्वर्गिक यरूशलेम है। आइए आज के इस पावन पुण्य खजूर रविवार के दिन हम भी यीशु के साथ उस स्वर्ग की यात्रा करें। और हर दिन जैसे ही सूरज उगता है, प्रभात की पहली किरणें हम पर पड़ती है, हम हमारे मन में यही ठान ले कि आज का दिन मैं ऐसा जीऊंगा जैसे मैं बेथनी से यरूशलेम जा रहा हूं। क्रूसित यीशु, उसके पुण्य, उसकी कृपा ये पूरे सप्ताह हमारे साथ बनी रहे। आमीन।